प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं खुदा उनसे दुआ करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने आज हमें एक और नया दिन दिया, एक नया समय दिया कि हम उसके पास आएं और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुनें। जैसे कि पिछले हफ्ते हमने अपने प्रभु का दिन लॉर्ड्स डे 1 में सुना कि मैं प्रभु यीशु मसीह का हूँ, आई बिलोंग टू जीसस। और आज हम अपने टीचिंग सर्विस के दूसरे अध्याय यानी कि लॉर्ड्स डे 2 में जो हमारा सब्जेक्ट है और जो टाइटल है वो है मुझे प्रभु यीशु की आवश्यकता क्यों है, वाई डू आई नीड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो आज हम अपना ध्यान इन टीचिंग पर लगाएंगे और परमेश्वर का एक बार फिर धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें ये समय दिया। और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जितने लोग इस स्टडी में भाग लेते हैं, इसको सुनते हैं और उसके बाद अपने साथियों में शेयर करते हैं। प्रभु आप उनको आशीष दें। आज की स्टडी शुरू करने से पहले मैं आपके सामने तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री और उसके 1 अध्याय और उसकी 15 आयत। द स्क्रिप्चर रीडिंग इज टेकन पॉल लेटर टू तीमुथियुस चैप्टर 1 वर्स 15। पौलुस कहते हैं, ये बात सच यानी विश्वास योग्य और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। तो ये पौलुस की गवाही थी और उसने अपने आप को इतना नीमा किया परमेश्वर के सामने कि वो कहता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। और यही गवाही हम सबकी होनी चाहिए। ये हमें मानना चाहिए कि हम सब गुनाहगार हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के गुनाह अपने ऊपर लिए और हमें गुनाहों से आज़ाद कराया सलीबी मौत के द्वारा। और उसके बाद वो तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठे। और हमें इस बात का गर्व है कि इस समय हम उस परमेश्वर, उस प्रभु की इबादत कर रहे हैं, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं जो कि एक जीवित परमेश्वर है। तो आइए हम आज की स्टडी अपनी शुरू करते हैं और जिसका मैंने आपको टाइटल बताया वो है मुझे प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता क्यों है, वाई डू आई नीड जीसस क्राइस्ट। तो प्रभु यीशु में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की और नए साल की शुभकामना। आपको याद होगा कि हमारे पिछले हफ्ते का प्रश्न जो सवाल था वो था मैं यीशु का हूँ, आई बिलोंग टू जीसस। और आज का हमारा जो सवाल है वो है मुझे प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता क्यों है। तो बहन और भाइयों, हाल ही में एक मेडिकल डॉक्टर एक महिला का इलाज, उसका डायग्नोसिस कर रहा था और उसे पता चला कि उसे लंग्स का कैंसर था। लेकिन उस औरत ने कहा डॉक्टर से कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। मान लीजिए वो कहती कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मुझे ये बीमारी है, मैं ठीक हूँ और मुझे ठीक लग रहा है और मुझे कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है या इलाज की आवश्यकता नहीं है।
उसे अपने इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है और उसे ना इस बात में कोई दिखाई देता है कि वो बीमार है, जब तक कि वो पहली बार इसके लिए अपनी ज़रूरत को नहीं देखती। अजीज़ों, इसी तरह हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अपनी आवश्यकताओं को, अपनी ज़रूरत को तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक कि हम पहले ये नहीं देखते कि हमारे पाप और दुख कितने बड़े हैं। जब हम इन बातों को जानेंगे तभी हम ये महसूस करेंगे। जितना ज़्यादा हम अपने पापों को देखते हैं, उतना ही अधिक हमें प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमारा आज का सवाल है कि मुझे प्रभु यीशु की आवश्यकता क्यों है। लॉर्ड्स डे यानी कि प्रभु का दिन 2 में हम देखते हैं और पढ़ते हैं से इस सवाल में कि मुझे प्रभु यीशु की आवश्यकता क्यों है, प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत क्यों है। अजीज़ों, जब तक हम ये 3 बातें नहीं जानते, वो क्या है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि जब तक हम ये 3 बातें नहीं जानते, हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अपनी आवश्यकता को नहीं देखते। और वो 3 ज़रूरत हैं, 3 आवश्यकता हैं। पहला, परमेश्वर की व्यवस्था, उसका नियम, उसका लॉ, जो कि हमें हमारे पापों को दिखाता है। और दूसरा, परमेश्वर के नियम को मेरे पूरे प्रेम की आवश्यकता है। और तीसरा, मैं नफरत करने के लिए इच्छुक हूँ। तो अजीज़ों, सबसे पहले हम देखेंगे परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का नियम, उसके लॉ मेरे पापों को दिखाते हैं। सवाल ये है कि आपको और मुझको अपने दुख का पता कैसे चलता है। इसका उत्तर है, जब हम ये मानते हैं कि परमेश्वर का कानून मुझे बताता है, पवित्र बाइबल के द्वारा, उसके पुराने नियम में निर्गमन नाम की पुस्तक, उसके 20 अध्याय और उसके 1 से 17 आयत में हमें परमेश्वर की व्यवस्था, उसके कानून, उसके लॉ, जो कि 10 आज्ञाओं के बारे में हम जानते हैं, उसका वर्णन हमें मिलता है। और जो परमेश्वर ने अपने दास मूसा को दी। अजीज़ों, पाप भी लंग्स पर कैंसर के काले धब्बों की तरह है। पाप क्या है? अगर हम पवित्र बाइबल में यूहन्ना की पहली पत्री और उसके 3 अध्याय की 4 आयत पढ़ें तो हमें मालूम होता है, और लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था यानी कानून का विरोध करता है। और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। दुख पाप का दुखद परिणाम है। दुख, दर्द, शोक और उस पीड़ा की तरह है जो एक कैंसर लाता है। समस्या ये है, और वो समस्या सबसे पहले दूसरों में या हमारे वातावरण में नहीं है। हमारा वातावरण इतना पोल्यूशन नहीं है जितना कि हमारे अंदर। और वो क्या है?
वो समस्या है हमारे पाप की, क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया है, जिसका परिणाम, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारा संबंध, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट गया और परमेश्वर की व्यवस्था के ज़रिए से मैंने अपने पापों को जान लिया है। परमेश्वर के लॉ से, उसके 10 हुक्मों से हमने अपने पापों को पहचान लिया, उनको जान लिया। नए नियम में पवित्र बाइबल के रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अगर हम पढ़ें, उसके 3 अध्याय की 20 आयत में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके यानी कि परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। इसी पत्री के 6 अध्याय की 23 आयत में पौलुस आगे बताते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है, मृत्यु है। एक आदमी, एक मनुष्य जो इनकार करता है कि उसे कैंसर नहीं है और कहता है उसे कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, वो अपने आप को धोखा देता है। फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय की 6b आयत हम देखें, 6b, जिसमें पौलुस कहते हैं, और पौलुस अपने आप को में कहता है कि अपने आप को निर्दोष यानी दोष रहित देखा उसने। पौलुस भी अपने आप को निर्दोष यानी दोष रहित बताते हैं। उसने खुद को एक अच्छा इंसान समझकर खुद को धोखा दिया। तो अब सवाल या प्रश्न ये है कि आखिर पौलुस को अपने आप का और अपने दुख का कैसे पता चला? और ये भी हमें पवित्र बाइबल में से मिलता है। अगर हम प्रेरितों के काम एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स का 9वां अध्याय पढ़ें तो किस तरह से पौलुस का प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के बाद उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, जबकि वो दमिश्क के मार्ग पर प्रभु यीशु से मिला। प्रभु यीशु से मिलने के बाद उसे अपने दुख, अपनी मिजरी का पता चला। तभी पौलुस को प्रभु यीशु के लिए अपनी ज़रूरत का पता चला, और वो तिमोथी के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, जो कि मैंने अभी स्टडी शुरू होने से पहले आपके सामने पढ़ी, एक बार फिर मैं आपको बताऊं कि पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, तिमोथी के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसके पहले अध्याय की 15 आयत में पौलुस कहते हैं, और इस बात को वो मानते हैं, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के लायक है, योग्य है, कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आए, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। देखिएगा, पौलुस उस बात को रियलाइज़ करता, मानता है। और ये बात व्यवस्था के द्वारा नहीं थी, बल्कि जो उसे पता चला, उसे ये बात व्यवस्था के द्वारा पता नहीं चली, परंतु पवित्र आत्मा ने व्यवस्था के जरिए काम करते हुए उसे पाप का और प्रभु यीशु को उसे बचाने की उसकी आवश्यकता को बताया। इसी तरह प्रेरित पौलुस के साथ हम और ज़्यादा देखना शुरू कर देते हैं, और हम देखते हैं कि परमेश्वर के नियम को हमारे पूरे प्रेम की आवश्यकता है। परमेश्वर को हमारे प्रेम की पूरी ज़रूरत है, वो कम नहीं, आधी नहीं, बल्कि पूरे प्रेम की। और इसी के साथ हम अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं, और जो कि हमारा पॉइंट है, परमेश्वर की व्यवस्था को
हमारे पूरे प्रेम की आवश्यकता है। अजीज़ों, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने मनुष्य को अपने साथ सही रिश्ते में, सही संबंध में रहने के लिए बनाया था। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने कानून के अंदर रहने के लिए बनाया, जिसमें कोई दुख नहीं था, कोई मिजरी नहीं थी। परमेश्वर के साथ इस रिश्ते में जीवन, आनंद और आशीर्वाद था। मगर अफसोस के मनुष्य ने पाप में पड़ने पर इस रिश्ते को परमेश्वर के साथ तोड़ दिया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक मछली पानी में रहने से मना कर रही है, जो कि पानी उसका जीवन है। वो उस वातावरण में नहीं रह रही है जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बनाया है। अगर वो मछली पानी से बाहर रहना चाहती है तो ये उसके लिए दुखदाई है, दुख की बात है, क्योंकि एक्सक्यूज मी, क्योंकि वो मछली मर जाएगी पानी के बगैर। इसी तरह से ये बात इंसान के लिए भी लागू होती है, हम सब पे लागू होती है। जो परमेश्वर की उस व्यवस्था के मापदंडों, पैरामीटर्स के भीतर नहीं जा रहे हैं जिसको परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया था। अब हमारा अगला सवाल हमसे पूछता है कि परमेश्वर की व्यवस्था, उसके लॉ हमारे लिए क्या चाहते हैं। तो इसका उत्तर है, जो प्रभु यीशु ने हम सबको पवित्र बाइबल में मत्ती की इंजील उसके 22 अध्याय की 37 से 40 आयत में ये 10 हुक्मों का सार बताया है, निचोड़ बताया है। और वो बताया है, परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, कि तू अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, एक्सक्यूज मी, मत्ती की इंजील उसके 22 अध्याय की 37 से 40 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यदाताओं का आधार है। अजीज़ों, परमेश्वर के नियम, उसकी व्यवस्था, उसके लॉ खुद परमेश्वर और हमारे पड़ोसी के लिए परमेश्वर के ना साझा करने वाले प्रेम का नमूना है। पवित्र बाइबल में प्रेम एक भावना या उससे भी बढ़कर है। ये एक हुक्म है, ये एक आज्ञा है। भावनाओं यानी फीलिंग्स का पालन करें। पवित्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय की 5 आयत में, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बहन और भाइयों, हमारा दुख ये है कि हम प्रेम एक दूसरे से नहीं करते। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नज़रअंदाज कर जाते हैं। ना ही हम परमेश्वर से और ना ही अपने पड़ोसी से
प्रेम करते हैं। जैसा कि प्रभु यीशु ने बताया, हमें वैसा करना चाहिए। पौलुस रोमियो की पत्री में लिखते हैं, उसके 7 अध्याय की 7 और 8 आयत में, और पौलुस अपने जीवन का एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं और कहते हैं, बिना व्यवस्था, बिना नियम, बिना लॉ के मुझे पाप का पता नहीं चलता। उसके बाद वो 10 आज्ञाओं का हवाला देते हैं कि तू लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता। पौलुस ने देखा कि उसका हृदय बुरी इच्छाओं से भरा हुआ था। अगर हमें जैसा प्रेम करना चाहिए और हम वैसा प्रेम नहीं करते, तो हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं जी रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। और हम आखिर में खुद को चोट पहुंचाते हैं, खुद को दुख पहुंचाते हैं और अपने पड़ोसी से दूर हो जाते हैं। मेहरबानी से गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 5 अध्याय और उसकी 19 से 21 आयत पढ़ें, जो हमें बताती है और हमें मालूम होता है और जो हमें दिखाता है कि पाप का दुख कैसे जाहिर होता है। मेहरबानी से इसको पढ़ें। परमेश्वर की व्यवस्था हमें हमारे पाप और हमारे दुख को दिखाती है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उससे और अपने पड़ोसी से प्रेम करें। अब हम अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जिसका टाइटल है, शीर्षक है, हम नफरत करने के इच्छुक हैं। वी इंक्लाइन टू हेट। अजीज़ों, हम पाते हैं कि हम प्रेम के नियम पर खरे नहीं उतर सकते। हमारा आज का प्रश्न, हमारा आज का सवाल नंबर 5 पूछता है कि क्या आप इस तरह पूरी तरह से जी सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं। मैं अपने स्वभाव, अपने नेचर से ही परमेश्वर और अपने पड़ोसी से नफरत करने के लिए इच्छुक हूँ। बहनों और भाइयों, यहाँ इस बात को नोट करें कि ये मेरा स्वभाव है, ये हम सबका स्वभाव है, हम सबका नेचर है। परमेश्वर ने मुझे और आपको ऐसा नहीं बनाया। ये हमारा गिरा हुआ स्वभाव है और ये हमारी प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी है कि हम खुद को परमेश्वर और अपने पड़ोसी के सामने खुद को पहला दर्जा देते हैं, पहला स्थान रखते हैं। हमारी टेंडेंसी, हमारी प्रवृत्ति हमारी ज़िंदगी को दिखाती है कि हम स्वार्थी, सेल्फिश और घमंडी हैं, और यही पाप दिखाता है। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसके 7 अध्याय की 19 आयत में पौलुस कहते हैं, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। वो आगे आयत 24 में कहते हैं कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। अजीज़ों, हम परमेश्वर के दिन यानी कि संडे को परमेश्वर की आराधना, उसकी इबादत करने के बजाय खुद को प्रायोरिटी यानी कि पहला स्थान देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। उसके लिए हम इच्छुक हैं, ना कि परमेश्वर के भवन में जाके विश्वासियों के साथ परमेश्वर की आराधना करना। हम अपने माता पिता का अपमान करने के
हमारी टेंडेंसी है। बदला लेने के लिए, एक दूसरे से, वासना के लिए, चोरी करने के लिए, झूठ बोलना और दूसरे लोगों से नफरत करना, ये सब बातें हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। हमने देखा कि हम कैसे अपने पड़ोसी को नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, जो कि एक गलत बात है। और ये वो सच्चाई है जिसे हम अपने बारे में मानने से नफरत करते हैं। हम इसको मानना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर की कृपा से, उसकी मेहरबानी से हम खुद को जान जाते हैं और हम इसे कबूल करते हैं कि हम पापी हैं और हम अपनी इस दशा, इस दुर्दशा के लायक हैं जो हम कर रहे हैं। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है, हर पल, हर समय। जिसने परमेश्वर की व्यवस्था, उसके लॉ का पूरी तरह से पालन किया और हमारी जगह, हमारे गुनाहों की खातिर अपने आप को बलिदान के रूप में दे दिया, अपने आप को अर्पित कर दिया। अपने बहुमूल्य लहू से हमारे पापों का पूरा भुगतान प्रभु यीशु मसीह ने दिया। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उसके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना, ना कि हमने अपने प्रभु यीशु मसीह को चुना। उसकी बड़ी कृपा हुई कि उसने हम गुनाहगारों को अपने परिवार के अंदर चुना। और यही हमारी तसल्ली है, यही हमारा कंफर्ट से आराम है। फिर मैं आखिर में वही आयत जो मैंने शुरू में पढ़ी थी, पहला तीमुथियुस के पहले बाब की 15 आयत में पौलुस ने जो बात कही, उसके साथ मैं आज का ये टीचिंग समाप्त करता हूँ। और इस आयत में हम देखते हैं, पौलुस कहते हैं ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। तो बहनों और भाइयों, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, वचन को पढ़िएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना कीजिएगा, उनके साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को पढ़ें। तभी हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे बेटे और बेटियां कहलाएंगे और हम सब के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा होगी। मैं आप सबका शुक्र करता हूँ जितने लोगों ने स्टडी में भाग लिया। प्रभु आप उनको आशीष दें। हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, बेरोज़गार हैं, तमाम पासबानों के लिए, कि प्रभु सब पर आपकी आशीष रहे। आने वाला हफ्ता आपके परिवारों पर शांति रहे। शलोम।